स्टार्ट करेंगे हम। आईओसी पार्ट 1 हमारा हो चुका है। आईओसी की यहाँ पे सब कुछ समझेंगे आईओसी के बारे में, और आईओसी की कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ठीक है जी, चलो तो हेडिंग डाल दो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो आईओसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आईओसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया सबका। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यानी फर्म यहाँ पे पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट पे करने वाली है, तो फर्म के लिए ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गई। फर्म के लिए क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गया। हमें सबको पता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर कौन सी बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अभी इसकी एंट्री पास करेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊं। ठीक है जी, तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, इसकी जर्नल एंट्री देखो पहले। आईओसी हो गई हमारी। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री। नंबर 1 पहला एंट्री, आईओसी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सपेंसेस कौन सी बैलेंस बोला मैंने, डेबिट बैलेंस। तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो ये कहां जाएगा, किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 फिर लिखो ये कहा, ये क्लोजिंग एंट्री लिखो। यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री कहां पे जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे लिखो आईओसी। ये दो एंट्री पास होंगे, इसको काट के हम शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, वो एमसीक्यू में पूछता है। इन दोनों का अल्टरनेटिव, इधर ये दोनों करना है, ये दोनों का अल्टरनेटिव मैं लिखा आता हूं क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, ध्यान रखना। क्या है, हो गया जी, आईओसी कट गया, तो दोनों का अल्टरनेटिव एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। और यहाँ पे नरेशन में रहेगा ये आईओसी करके दिया यहाँ पे। आइधर वो एंट्री कर लो, नहीं तो ये एंट्री कर लो। पिछले बार की एमसीक्यू में था ऐसे क्वेश्चन, तो तुम फिर ये एंट्री ढूंढते रह जाओ, क्या पता ये आंसर में दे दे। इसलिए तीनों जानना जरूरी है। तीनों जानना जरूरी है। हो गया, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि आईओसी एक्चुअली में है क्या, फिर उसके बारे में हमने क्या, अच्छा यही पे दोनों, आईओसी एक्चुअली में क्या है, एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री पढ़ा, अल्टरनेटिव एंट्री भी पढ़ा। अब लिखो कैलकुलेशंस ऑफ आईओसी, कैसे करेंगे आईओसी की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी कैसे करेंगे, ये हमें पता है, ये एक एप्रोप्रिएशन है। क्या, एक क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब, यानी ये प्रॉफिट का एक पार्ट है। प्रॉफिट होगा तब देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो साला नहीं देंगे। ठीक है, बट कुछ क्लॉजेस यहाँ पे काम करता है, वो समझना। वो क्या क्या क्लॉजेस है, पहला लिखो इफ पार्टनरशिप डिड, ये पीडी फॉर पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डिड अगर साइलेंट होगा या नहीं होगा तो हम आईओसी नहीं देंगे। आईओसी नॉट गिवन, आईओसी नॉट गिवन। अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तो हम आईओसी नहीं देंगे। डन। पार्ट बी, इफ हो गया, इफ लिखो प्रॉफिट लेस देन द आईओसी, जितना आईओसी है वो प्रॉफिट से बड़ा है और आईओसी यहाँ पे प्रॉफिट छोटी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आंसर लिखो आईओसी, सॉरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। हाईलाइट करो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। आईओसी की रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 15,000 रुपए, बट जो आईओसी आया, एक का आ रहा है 3,000 और एक का आ रहा है 2,000, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल दो 3:2। कुछ नहीं करना, इस 3:2 इसके रेशियो निकलेगा ना, इस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देना बस। अगर इस केस में ऐसे हुआ तो थर्ड, अगर लिखा है वहां पे आईओसी इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज का मतलब
ये कंपलसरी आइटम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तुम्हें देना ही पड़ेगा क्या, आईओसी। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो तुम्हें आईओसी देनी पड़ेगी, इज टू बी चार्ज का मतलब। हो गया जी, इसके सारे कंडीशन तुम्हें याद हो गया। अगर हमें प्रॉफिट दिए नहीं दिया मतलब आईओसी देंगे कि नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे नहीं देते, नहीं है डीड में तो क्यों देंगे। प्रॉफिट कम पड़ गई तो रेशियो में बटेगा, इज टू बी चार्ज प्रॉफिट और लॉस हो देना पड़ेगा, ठीक है। एक और इसमें लिख लो, लास्ट वाले ऑप्शन में डी करके इसको लिख लो, इफ देयर इज लॉस, इफ देयर इज लॉस, अगर यहाँ पे लॉस है तो हम यहाँ पे आईओसी नहीं देंगे, आईओसी नहीं देंगे, आईओसी नॉट गिवन अगर लॉस है तो। दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला प्रॉफिट हो कि लॉस हो देना पड़ेगा, नहीं, वो बस इसी केस में। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिख लिया इज टू बी चार्ज आईओसी चार्ज होगा, तब जाके हम प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखेंगे। नॉर्मली अगर लॉस हुआ होगा तभी भी हम आईओसी नहीं देने वाले, ठीक है। तो ये 4 केस कैलकुलेशन में यूज करना और ध्यान रखना इसका, ठीक है भाई। चलो आईओसी ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे कब कब करेंगे ये समझ में आ गया। और मेथड कौन सा फॉलो करेंगे, कोई खास मेथड नहीं है, कुछ सोलो मेथड है वो देखो। पहले मान लो हमेशा जो कैलकुलेशन होती है आईओसी का, वो देखो किसके ऊपर निकलेगा, आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल। आईओसी किसके ऊपर निकलती है, ओपनिंग कैपिटल। बहुत टाइम पे तुम्हें क्वेश्चन में जो मेथड गिवन होगा कैपिटल निकालने की, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है फ्लक्चुएशन मेथड। क्या होता है, एक फ्लक्चुएशन मेथड। देखना फिक्स मेथड में तुम्हारा जो ओपनिंग कैपिटल है वही तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है, वहां पे ओरी मत होना। बट फ्लक्चुएशन मेथड में अगर तुम्हें दिया है तो वहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी फॉर्मूला बता रहा हूं। हो गया, आईओसी हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेशन होती है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर, क्या होता है ओपनिंग कैपिटल, साल की स्टार्टिंग में जो हमारे पास होती है वही है ओपनिंग कैपिटल। और जहां पे ओपनिंग कैपिटल, फिर 2 मेथड होती है कैपिटल एक बनाने का, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। जहां पे फिक्स मेथड है वहां पे ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग होता है, तो किसी के ऊपर भी निकाल दो आंसर आ जाएगा। बट फ्लक्चुएशन में क्या होगी, वहां पे तुम्हें अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो तुम्हें भाई ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़े, तब जाके उसके ऊपर क्या निकलेगा, आईओसी। तो ये तो ठीक है, डन। अब इसके फॉर्मूला लिखो, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेगा, लिखो। कौन सी मेथड में, फ्लक्चुएटिंग में। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यहाँ पे लिखो अगेंस्ट कैपिटल, ऐड कर दो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फिर ऐड करो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हो गया, लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, कैपिटल अगर ऐड करा होगा वो लेस कर देना, लेस कर देना प्रॉफिट, प्रॉफिट लेस कर देना। अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस कर देना लॉस। फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा निकल के। क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। हो गया, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे ये थोड़ा डिटेल में समझ जाओ। हो गया, डिटेल में समझ गए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आईओसी के लिए। ये हमारा कैलकुलेशन था, ये मेथड्स था, और कोई खास नहीं है। बाकी जो है मैं क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। डन, सबका हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन। तुम्हारा बुक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार चेक करो इसको, सारे अपनी क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन को एनालाइज करना एक बहुत, देखो एग्जाम में तुम्हें कैसे करोगे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन मिलेगा, उसी क्वेश्चन को फॉलो करोगे फिर आंसर करोगे। तो क्वेश्चन को एनालाइज करना डे 1 से सीखो, है ना। सबको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चे आगे कोई पीछे कोई आगे ऐसे मत करना। मैं जैसे क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे का वैसा करना, तुम्हें टाइम भी कम लगेगा
और एग्जाम में 34 क्वेश्चन हमें बोर्ड में करनी है, वो 34 के 34 क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है, अगर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो। ठीक है बाबूजी, तो फटाफट से फॉलो कर। ठीक है ऋतिक, बात मत कर, अभी टाइम नहीं है, जुलाई हो गया, तुझे समझ में भी नहीं आएगा, इतनी फास्ट टाइम भाग जाएगी ना। जितना सेकंड वेस्ट करेगा, जितना मिनट वेस्ट करेगा, तुझे पता है तू वापस नहीं ला सकता। यूटिलाइज करना सीख। ठीक है, लब बाद में मिल जाएगा, बाद में बात कर लोगे नीचे भी। क्लास के टाइम पे ओनली पढ़ाई करो बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो, खुद पढ़ के सीखो क्वेश्चन। मेरे से पहले मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, ये वेट करना बेवकूफी है। मेरे से पहले तुम फटाफट से पढ़ लो, थोड़ा बहुत डाउट आ गया होगा, जैसे मैं फिर समझाता हूँ, फिर समझ जाना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना हो गया, फिर साथ साथ में क्वेश्चन करना हो जाएगा तुम्हारा। डन, लिखो। विनोद एंड मोहन, ये दोनों क्या है, पार्टनर है, शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी PSR 4:3 है। उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हें क्या करनी है, आईओसी की 6% पर एनम। अगर ये 6% नहीं दिया होता तो हम आईओसी नहीं निकालते, यही फंडा था हमारा। उसके बाद अब विनोद की कैप किसके ऊपर निकलती है, कैपिटल के ऊपर, बट ये बैलेंस शीट की फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो दिमाग में पहले फट से क्लिक करवाना कि भाई ये बैलेंस शीट में है, तो जाहिर सी बात है जो कैपिटल तुम्हें दिख रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग में ही बनती है ना, 31 मार्च में ही बनती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,60,000 और 80,000, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। डन। अब यहाँ पे आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर विनोद की ड्रॉइंग कितनी है भैया, 20,000 रुपए। मोहन की ड्रॉइंग कितनी है, 12,000 रुपए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 64,000। हो गया। यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है 36,000। क्या मतलब है इसका, PL एप्रोप्रिएशन यहाँ पे 36,000 गिवन है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लॉस है। लाइबिलिटी साइड में देता है, यहाँ पे तो प्रॉफिट होता है, तुझे पता नहीं क्या आज तक, मूर्ख इंसान है। तो एसेट साइड में देगा तो प्रॉफिट, कितने बार तूने सुना है, बस तुझे वर्ड को फॉलो करनी है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, इसका मतलब ये क्या है कि लॉस है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसका मतलब क्या, ये प्रॉफिट है। कितने बार सुनेगा तो इसको, हो गया जी। चलो आगे लिखो। तो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। क्यों, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, आईओसी निकलेगा। सिंपल सी बात है। फाइंड आउट लिखो, हेडिंग डालो, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, दोनों यहाँ पे पार्टनर थे, क्या क्या नाम था उनका, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल। नाम क्या था उनका रे बाबू, विनोद और मोहन। कैपिटल बता दो कितना, 1,60,000, ये हो गया 80,000। हो गया जी, हो गया। पहले ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करो, ड्राइंग्स दोनों का अलग अलग ड्राइंग था। एक बार क्वेश्चन में देख लो इसको, 20,000 एंड 12,000, 20,000 एंड इसका 12,000। हो गया। लेस क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे प्रॉफिट। देखो, वेरी गुड। तो यहाँ पे वहां पे हमारा जो प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट है, गाली सुना था इसलिए उसने। तो प्रॉफिट वहां पे कितनी, 36 है। इसका मतलब वो अभी भी हमने पार्टनर्स में नहीं बांटा, एज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वहां पे शो कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट हमने कितना बांटा होगा, टोटल प्रॉफिट हमें 64,000 हुआ है, हमने अभी भी वहां पे डाल के कितना रखा है बाबू, 36,000। तो इसके हिसाब से हमने प्रॉफिट कितना बांटा होगा, 28,000 प्रॉफिट को बांटा होगा। बात समझ में आया, जितना प्रॉफिट बांटा होगा वही तो माइनस करेंगे ना, है ना। तो देखो 28,000, रेशियो कौन सा था तुम्हारा, 4:3। तो रेशियो तुम्हारा 4:3, तो 4:3, 28 को बांटो 4:3 में। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 16,000, यहाँ पे कितना आया, 12,000। हो गया। ये माइनस करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे रेशियो क्या था, 4:3 ना, 4:3 बस। चलो आगे टोटल कर दो इसको, 1,64,000, ये सेम ही आ गया 80,000। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, आईओसी निकाल दो।
ये आ गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। लिखो वी का आईओसी इक्वल टू 1,64,000 इंटू 6/100 और इसका लिखो कितना आ गया 80,000 इंटू 6/100। खत्म, सबका आईओसी आ गया। हो गया 9,840 रुपए और 4,100 दे पानी, ठीक है 4,800 हो गया सबका। 29 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन को एनालाइज करो और समझ जाओ। फिर क्या क्वेश्चन बोला यहाँ पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर द ईयर। लिख लिया, लॉन्ग की कैपिटल शॉर्ट की कैपिटल जीआर देकर रखा है, फिक्स एसेट्स अदर एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना बोला यहाँ पे 1,50,000, बट यहाँ पे इसने क्लियरली, वहां पे था नहीं, हमको माइनस करना पड़ता, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है 1.5 लाख में से 1 लाख हमने जीआर में ट्रांसफर कर दिया, यानी जो प्रॉफिट हमने बांटा होगा वो मात्र कितना बांटा होगा 50,000 प्रॉफिट हमने बांटा होगा, तो उसी को ही माइनस करेंगे यहाँ पे। तो कितनी प्रॉफिट को हमने बांटनी है 50,000 प्रॉफिट को ही माइनस करना पड़ेगा, सेम चीज है। फटाफट से निकालो ओपनिंग कैपिटल। निकालो ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मेट बिल्कुल सेम, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग है यहाँ पे शॉर्ट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लिखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कितना था बाबू याद है 1,20,000 और 1,40,000, 1,40,000 यही था। हमें ऐड क्या करनी है बाबू, ड्रॉइंग से ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखो 40,000 की यहाँ पे ड्रॉइंग से और यहाँ की इसकी 50,000 की ड्रॉइंग से, तो आफ्टर ड्रॉइंग से कितनी हो गई 1,60,000 1,90,000। फिर आगे हम क्या करेंगे प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो लेस यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, प्रॉफिट हमारे देखो टोटल ये समझ में आ गया था, क्लियर था, 1.5 लाख की प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, कितना बांटा होगा 50 बांटा होगा, तो 50 को यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, कितना था रेशियो क्या था बाबू चेक करो, रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है ना, तो 1:1 ले लो, नहीं दिया तो इक्वली बांट दो प्रॉफिट को, तो यहाँ पे लिखो 25,000, यहाँ पे लिखो 25,000, हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस करो कितना आ गया 1,35,000 1,65,000, ये तुम्हारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब क्या निकलेगा आईओसी, निकाल दो इनके आईओसी, कितना 8%, 1,35,000 का 8%, 1,65,000 का 8%, इसका आ गया 10,800, इसका आ गया 13,200, हो गया। ये तुम्हारा क्या रहा आईओसी, निकालना आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लिखते जाओ। लिखा यहाँ पे अमित एंड रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विथ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख ईच। दोनों का कैपिटल कितना 15 है और 9 है। अब उनको मजा नहीं आया, बोला ये ऊपर नीचे हो रहा है, उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया हम दोनों का कैपिटल कितना होना चाहिए, तेरा 12 मेरा 12, 1 अक्टूबर को 6 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद तो नेसेसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आईओसी कितना बोला यहाँ 8%। दो मेथड है, मैं एक ही कराऊंगा। देख फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा था अमित एंड रमित 12-15 1 अप्रैल, लिखो ये अमित था, अमित का देखो जो अमित का कैपिटल कितना स्टार्टिंग से 15 लाख, कब तक है ये 1 अक्टूबर तक, तो 15 लाख का 8% निकालो 6 महीने तक, क्योंकि अक्टूबर में इसकी कहानी चेंज हो गया। अक्टूबर में इसकी जो कैपिटल था वो कितना था 12 लाख इंटू 8%, फिर 6 महीने के लिए
अब जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा इस पे समझाता हूँ। देखो पूरा साल ये था हमारा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल और यहाँ पे 31 मार्च अक्टूबर में, यानी यहाँ पे 1 अक्टूबर ने इनको कहानी चेंज हुआ। पहले इसका 15 था, 15 लाख था, यहाँ पे कितना करना है इसको 12 लाख। तो यहाँ से यहाँ तक 15 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसको 8%, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8%। दोनों को प्लस कर देना, टोटल इंटरेस्ट इसका आ जाए, क्योंकि इसकी ने कैपिटल बीच में चेंज किया। डन, समझ में आ गया? तो दोनों को करो याद ही, लिखो। ये हो गया ए का, निकालते रहो, बाकी मैं दूसरा समझा देता हूं। बी था, क्या था रे नाम? हाँ बी था, लिखो बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टार्टिंग से कितना था इसके पास 9 लाख, तो 9 लाख का 8%, फिर भाई 6 महीने के लिए, क्यों 9 लाख अक्टूबर तक था, फिर अक्टूबर के बाद कितना हुआ 12 लाख हुआ होगा। तो फिर लिखो 12 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो इन दोनों का भी प्लस कर दो, इसका आईओसी आ जाएगी। और 15 लाख ये कितना है इसका 48, तो यहाँ पे आएगा 1,08,000 इसकी टोटल आईओसी। अब इसका बताओ बी का 36,000 48 टोटल 84,000, टोटल आएगा 84, ये इनका आईओसी आया। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्या सब हो गया रे बाबू? लिखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं उसमें 3 क्वेश्चन करूंगा, 3 तुम्हारा होमवर्क में डालना, ये 3 मेरा, ये 3 तुम्हारा। देखो क्वेश्चन पहले आ जाओ। सुमित एंड नमित पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2, रेशियो कितना 3:2। दे कंट्रीब्यूट 1 लाख एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल के लिए कितने कितना दिया 1 लाख और 50। कंप्यूट आईओसी एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस दिया, सिंपल सी बात है, कितना इनका आईओसी बोला, रेट है आईओसी का नहीं बोला। तो केस नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, डिड साइलेंट, आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोला। एज टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना बोला, यहाँ पे क्या बोला, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा है। बट आईओसी के बारे में केस नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1 लिखो। अभी मैंने तुमको सारे केस समझाया था। यह अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 50,000 रुपए देकर रखा है। ये केस नंबर 1 कर रहे हैं, केस 1 50,000 रुपए देकर रखा है। अभी अभी हमने केस नंबर 1 में क्या समझाता है आईओसी में, कि जहां पे पीडी साइलेंट होगा वहां पे आईओसी देंगे क्या, नहीं देगा आईओसी, हम तो नहीं देंगे आईओसी, खाली प्रॉफिट को बांटेंगे। करो टोटल 50,000 रुपए, टोटल कर दो 50,000 रुपए, टोटल कर दो। तो यहाँ पे लिखो, सॉरी, तो यहाँ पे लिखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000, सेम आएगा, कुछ है नहीं तो डीपी मतलब ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। रेशियो है क्या, रेशियो 3:2 है सुमित एंड नमित में, सुमित एंड नमित रेशियो 3:2, तो इसका आ गया 30, इसका आ गया 20, पहले का आंसर क्लोज। हो गया सब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2 पे आ जाओ। बना यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखेंगे क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हो गया जी। देखते जाओ क्या यहाँ पे
बोला कि व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, आईओसी बोला यहाँ पे 10% देगा, प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, है ना। तो लिखो वहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 हो गया। आईओसी कितनी है 10% बोला है क्वेश्चन में, कितना बोला है देखो आईओसी यहाँ पे 10% है, तो 1,00,000 की 10% 5,000, जितना प्रॉफिट उतना आईओसी। देंगे कि नहीं देंगे, दे सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास तो दे। टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुमित नमित है ना ये, सुमित नमित 10%, 1,00,000 की 10%, 10,000, ये हो गया 5,000, यहाँ पे आईओसी 15,000, दोनों साइड में कुछ नहीं है, बैलेंस सब इक्वल है। हो गया जी, हो गया सबका। लिखो नेक्स्ट केस। थर्ड, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, आईओसी कितना बोला 12%, प्रॉफिट कितना है साल में 23,000 रुपए। चलो केस 2 में, केस 3 सॉरी, केस 3 बोलो भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था बाबू 23,000, 23,000, ये है तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 23,000 कर दिया, तो कितना है तुम्हारा यहाँ पे देखो, अबे 23 नहीं 12% आईओसी, 1,00,000 की 12%, 50,000 की 12%, 50,000 की 12% हो गया। दे सकते हैं कि आईओसी आराम से दे सकते हैं, तो लिखो 2 आईओसी, सुमित और नमित, इसकी 12 इसकी 6, 18,000 डाल दो, टोटल करो 23,000, 23,000, तो यहाँ पे क्या जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में, या चेंज भी कर सकते हो, सुमित एंड नमित, रेशियो कौन सा, कितना आया बैलेंसिंग फिगर, ये आया 5,000 टोटल डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, तो इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, डन। तो तीनों केस हो गए, सबने कर लिया अपनी कॉपी में, तुम्हारे लिए बच गया तीनों केस, वो तीनों केस कर लेना, करके जो डाउट आएगा मुझे पूछ लेना।